नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई रूह कपा देने वाली स्टोरी पे स्वागत है। आज हम कुछ अलग कहानी लेके आ गए हैं जो कि एक जॉन नाम की व्यक्ति की है। ये बहुत ही उसके साथ बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक घटना घटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। रात के 2 बज चुके थे। जॉन, जो कि एक उबर ड्राइवर था, वो अपने लास्ट पैसेंजर का इंतजार ही कर रहा था। रात का वक्त हो चुका था तो उसको हल्की हल्की झपकी भी आ रही थी, नींद जैसा लग रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। किसी ने पास ही में टैक्सी बुक की थी। तो जॉन को नींद भी आ रही थी तो उसने सोचा कि मैं नीचे उतर के थोड़ी देर टहल लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। वो नीचे उतर के थोड़ी देर टहल के वो अपनी लोकेशन की ओर चला जाता है। ये लोकेशन लगभग 2 किलोमीटर का था। जॉन जैसे ही लोकेशन पे पहुंचता है तो वो देखता है कि आगे कच्ची सड़क है। वो ज़्यादा ना सोचते हुए भी उस कच्ची सड़क पे चला जाता है। कच्ची सड़क पे कुछ दूर जाने के बाद उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है, पर बुकिंग किसी मोहन नाम के व्यक्ति की थी। वो लड़की जॉन को अपने हाथ के इशारे से रोकती है। जॉन को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की किसी पार्टी से आ रही है या किसी पार्टी में जा रही थी। वो लड़की जॉन के साइड वाले सीट पर आके बैठ जाती है। तो जॉन को ये बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि अक्सर जब भी कोई पैसेंजर टैक्सी बुक करता है तो वो जाके पीछे वाली सीट पर बैठता है, चाहे अगर जेंट्स हो तो साइड वाली सीट पे बैठता है, मगर लेडीज़ ये लड़की उसके बगल वाले सीट पे बैठी। तो उसको ये कुछ अजीब लगा। जॉन ज़्यादा सोचा नहीं और उससे गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उस लड़की को लगभग 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में जाना था। तो जॉन ने यह बात सुनकर उस लड़की से पूछा कि इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों जाना है, सब ठीक ठाक तो है ना? और लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। पर कुछ दूर जाने के बाद लड़की बोली कि मेरा पति उस हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर जॉन को दुख हुआ और लड़की बिल्कुल शांत चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देखती जा रही थी। जॉन को लगा कि वो बहुत परेशान है और जॉन भी कुछ उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं किया। वो अपना गाड़ी चलाने में लग गया। कुछ दूर जाने के बाद लड़की फिर बोलती है कि आज ही के दिन हम लोग पार्टी करके आ रहे थे। उस दिन भी हमने कैब बुक करी थी और हम बहुत खुश थे। लेकिन इतना कहकर लड़की चुप हो गई। जॉन घबरा के बोला, लेकिन क्या? लड़की कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ चुपचाप बाहर की ओर देखती रही। जॉन घबराते हुए उसकी ओर देखता रहा। तभी अचानक जॉन को गाड़ी के रियर व्यू मिरर में नजर पड़ी तो जॉन को वो लड़की वहां दिखाई नहीं दे रही थी। जॉन घबराते हुए उसको देखा तो वो लड़की उसके बगल में बैठी हुई थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, शायद वो एक भटकती हुई आत्मा थी। जॉन पूरा डरा हुआ था, लेकिन जॉन ने अपने समझदारी से काम लिया। जॉन ने एक उपाय सोचा और जॉन ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ये देख लड़की जॉन की तरफ गुस्से से देखने लगी। डरते हुए जॉन गाड़ी से बाहर उतरा और गाड़ी को चेक करने लगा। उसने सोचा कि वो कह देगा कि गाड़ी खराब हो गई है और उस लड़की को वहीं पर उतार देगा। चेक करके गाड़ी को जैसे ही गाड़ी की ओर गया तो वो लड़की गाड़ी में थी ही नहीं। अब जॉन को बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। अब जॉन को जल्द से जल्द सिर्फ घर पहुँचना था। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की उसके गाड़ी के सामने फिर से अचानक आ गई। अब उस लड़की का रूप बदल चुका था। जॉन ने यह देख अपनी गाड़ी नहीं रोकी और
गाड़ी को उसके ऊपर से पार कर दिया। गाड़ी की स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जॉन ने जैसे ही अपने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वो लड़की उसके पीछे बहुत तेजी से आ रही थी। जॉन ये देखकर पीछे देखना ही बंद कर दिया। तभी अचानक वो लड़की उसके साइड में आ गई और उसके साथ चलने लगी। ये देख जॉन बहुत ही डर गया और उसके स्टीयरिंग व्हील से ध्यान हटा। गाड़ी डिसबैलेंस हुई और आगे जाके एक दीवार में ठाम जा टकरा। अचंभा की बात तो ये थी कि उस डिवाइडर के सामने वही हॉस्पिटल था जो उस लड़की का लोकेशन था। जॉन की गाड़ी की जोरदार आवाज सुनकर उस हॉस्पिटल के कुछ लोग उसकी साइड आए तो देखा कि जॉन जख्मी हालत में डिवाइडर के पास ही बेहोश पड़ा हुआ था और जॉन को उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब जॉन को होश आया तो उसने किसी नर्स से पूछा कि कोई सोहन नाम का आदमी वहाँ एडमिट है। ये सुनकर एक नर्स चौंक गई। उस जॉन ने अपनी सारी घटना उसके साथ बताया। वही नर्स ने बताया कि 1 साल पहले सोहन नाम के आदमी का एक्सीडेंट वहीं हुआ था जहाँ जॉन की गाड़ी आके भिड़ी थी, जिसमें वो और उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई थी और सोहन की वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी पत्नी को डॉक्टरों ने बचा लिया था। पर कुछ महीनों बाद अपनी पति का मृत्यु की खबर सुनकर वो पगला गई और किसी गाड़ी की आगे आके जान दे दी। नर्स ने बोला कि उस दिन भी इन्होंने कैब बुक की थी और कैब ड्राइवर नशे की हालत में जाके डिवाइडर में ठोक दिया, जिसमें उसकी पति की मौत हो गई थी। ये सुनकर जॉन की रूह कांप गई। वो ड्राइवर और कोई नहीं, जॉन का भाई था। उसको ये पता नहीं था कि उसके चलते किसी की जान चली गई है। वो औरत उससे उसी चीज़ का बदला लेना चाह रही थी, पर जॉन उस रात तो बच गया। फिर उसके बाद कभी भी जॉन ने कैब नहीं चलाई। भाई लोग, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि मैं और वीडियो बना सकूं। आप सभी का धन्यवाद।